नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मंडोर थाना पुलिस ने मटकी बेचने वाली महिला की हत्या का खुलासा किया है। आरोपी ने कर्ज से परेशान होकर महिला की हत्या की थी। महिला की हत्या पर लूटे हुए गहनों से गोल्ड लोन लिया था। पुलिस ने आरोपी अशकर 42 वर्षीय निवासी बालसमंद को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जानकारी दी। बताया कि 12 अगस्त को मटकी बेचने वाली वृद्ध महिला गजराई देवी की मटकी के बारे में बाड़े में सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपी से फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी ने इस हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया था। इसमें मुख्य आरोपी अशकर को पकड़ा गया। महिला मटकी बेचने के साथ ही झाड़ा लगाने का काम भी करती थी। इसके चलते आरोपी ने झाड़ा लगवाने के बहाने वृद्धा से जान पहचान कर उसके बारे में जानकारी जुटाते रहा। बाद में उसकी हत्या कर वृद्धा के गले में पहनी सोने की कंठी, चांदी के आभूषण लूटे थे। सोने के आभूषण पर आरोपी ने बैंक से गोल्ड लोन लेकर पैसा उठा लिए थे। पुलिस की पकड़ से बचने और पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने रास्ते में बार-बार टी शर्ट भी बदली, जिससे कि कोई उसे पहचान नहीं पाए। इसके बाद लूटे हुए गहनों से लोन लेकर पैसे उठा लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 3 मामले नकबजनी के और 1 मामला लूट के दर्ज है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक वृद्धा की लाश मिली थी और प्राइमा फेसी या प्रसंग आया था कि हो सकता है लूट के इरादे से हत्या की गई हो। ये ब्लाइंड मर्डर था और उसको इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो अन्य जो तकनीकी विश्लेषण होता है उसके आधार पर थाने स्तर पे और सर्किल स्तर पे इन्होंने जांच की है और जो तकनीकी अन्वेषण भी इसमें उपयोग किया गया है। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह हत्या है लूट के इरादे से की गई थी और जो मंगतू असगर पुत्र मंगतू जो इन्होंने इस घटना को कारित किया है और उनके खिलाफ पहले भी 3 तो नकबजनी के मुकदमे हैं, 1 लूट का मुकदमा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। इससे और भी पूछताछ की जा रही है और भी तथ्य अगर सामने आएंगे तो उस पर अग्रिम अन्वेषण किया जाएगा। अच्छा सर, लूट के इरादे से किया तो क्या कुछ सामान लूटा है, क्या कुछ उसमें जो गले की जो कंगन होती है या उसको लोकल टर्म्स में जो कड़ी कंठ जो कहते हैं वो भी लूटी है, जो कि उन्होंने उस आधार पर बैंक से गोल्ड लोन भी लिया है और लोन उनके खाते में ट्रांसफ़र भी हुआ है। ये तथ्य भी आए हैं तो आगे चल के जब अन्वेषण करेंगे तो वो भी रिकवरी करेंगे। इसके अलावा तो चांदी का जो आभूषण उन्होंने लूटा था उसको रिकवर कर लिया गया है और इसके बाद और भी अन्वेषण जारी है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे वैसे वैसे हम आपको इस संबंध में बताएंगे। परंतु एक ब्लाइंड मर्डर था और उसका पर्दाफाश किया गया है और वृद्धा को विभिन्न तरीकों से इसने एक तो अपने काबू में किया, इन द सेंस कि बार बार उनकी रेकी की, टी शर्ट बदल करके जाता रहा, उस क्षेत्र को देखता रहा। और आपको जैसा कि पता है कि सुबह जो हमारी वृद्ध महिला सुबह आती थी घड़े बेचने के लिए, फिर शाम को उसके घर वाले ले जाते थे। तो जो जिसने अपराध कारित की है उसको घटना का सही उसने अवलोकन किया और इस ढंग से किया जिससे कि यह घटना लगे कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया है। परंतु जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आज उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद जब इसकी पीसी ली जाएगी तो अन्य तथ्य सामने आएंगे। सर, इसी महिला को क्यों टारगेट किया? कोई झाड़ फूंक के लिए आता था, पहले भी आया है? झाड़ फूंक के माध्यम से इसने सहानुभूति उनकी गैदर की, इन द सेंस की महिला के करीब आया, उसके बाद उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की। और आपको ही पता है कि जब किसी वृद्ध के साथ आप स्नेह भाव से मिलते हैं तो फिर उनके संबंध में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो एक सीजन क्रिमिनल की तरह उन्होंने महिला के संबंध में और उसके परिवार के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त की। जब उसे पता था कि यह समय मुफीद समय होगा जिस समय कि लूट कारित की जाए, उसने लूट कारित की। जैसा कि जो घटना में दिखाई दे रहा है कि जो उनके लिए जो दोपहर का खाना या लंच जो आया है उसका भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। तो उस समय लगता है कि जो घटना कारित करने का समय भी वही समय रहा होगा, चूँकि वो लंच नहीं ले पाई। थैंक यू सर। आज